हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी एग्जाम का जनरल साइंस का पार्ट नंबर 33, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 33। इससे पहले दोस्तों आपको 32 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो दोस्तों तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएँ। तो आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 33 की, जनरल साइंस। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, कौन सा तत्व सभी अम्लों में अवस्थित होता है, यानी कि आपको बताना है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एसिड होते हैं पहले आप जानेंगे क्या होते हैं। एसिड आप किनको कहते हैं दोस्तों? यदि आप एसिड को यानी कि अम्लों को जब पानी में घोलते हैं यानी कि डिजोल्व करते हैं दोस्तों वाटर में, तो ये क्या देते हैं, हमेशा ही H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी कि आप H पॉजिटिव को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे दोस्तों हमेशा ही क्या देंगे, प्रोटॉन्स को देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव है दोस्तों क्या है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में आप हमेशा कह देंगे दोस्तों प्रत्येक अम्ल में जो H पॉजिटिव आयन होता है प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। आप इसे प्रोटॉन क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए H में जो है यानी कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो यहाँ पर केवल एक प्रोटॉन बचता है और आप इसको H पॉजिटिव के द्वारा दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी धातु समुद्री जल से प्राप्त की जाती है, यानी कि आपको बताना है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको मेटल दिए गए हैं, मैग्नीशियम आपको दिया गया है। जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों, मैग्नीशियम जो होता है Mg, आप इसको प्राप्त करते हैं जो मल्टन सॉल्ट होता है MgCl के फॉर्म में। ये दोस्तों आपको सी वाटर से मिलता है, यानी कि समुद्री जल जो होता है दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है। और बाद में इसका आप इलेक्ट्रोलाइट करके यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा दोस्तों आप यहाँ से मैग्नीशियम को अलग कर लेते हैं। यानी मैग्नीशियम जो होगा दोस्तों कैथोड पर आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो आपको सी वाटर से मिलता है, जो धातु मिलती है या जो मेटल मिलता है वो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ड्राई आइस इज यानी शुष्क बर्फ है। यदि आप बात करें ड्राई आइस की या फिर आप कहें शुष्क बर्फ, ये क्या होती है दोस्तों? ये सॉलिड फॉर्म होता है, यानी कि ठोस अवस्था होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि आप CO2 को ही दोस्तों क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर आप कहते हैं ड्राई आइस, यानी आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर दिखता है आपको, देखिए बी वाला, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आप टिक कर देंगे। और आप इसका इस्तेमाल करते हैं मोस्टली कोल्ड ड्रिंक में, यानी कि जो आपके दोस्तों ठंडे पेय होते हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्वेत फास्फोरस सदैव रखा जाता है, यानी कि आपको बताना है व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो व्हाइट फास्फोरस होता है, यानी आप इसको दोस्तों पी के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो व्हाइट वाला होता है दोस्तों, आप इसको कहाँ कंटेन करते हैं आपको बताना है। जो पोटेशियम होता है दोस्तों, खासतौर पर जो व्हाइट वाला होता है, ये आपका हाई रिएक्टिव होता है। और ये जो आपके एटमॉस्फेरिक यानी कि जो वायुमंडल में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उसके साथ दोस्तों रिएक्शन करने के बाद में ये बर्न करता है, यानी कि जलने लगता है, या फिर आप कहें दोस्तों फायर को यानी आग को पकड़ लेता है। तो इसीलिए आप इसको कंटेन करते हैं दोस्तों वाटर में, यानी कि जल में आप इसको संरक्षित करते हैं या फिर आप कहें दोस्तों रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है वाटर, तो वाटर में आप टिक कर देंगे। वैसे एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन से वाले मेटल को आप केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सोडियम पर टिक करना है, यानी कि सोडियम को दोस्तों आप कहाँ रखेंगे, आप केरोसिन ऑयल में या फिर आप कहें मिट्टी के तेल में सुरक्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्वा रेजिया या फिर आप अम्लराज कहते हैं इसको, किसका मिश्रण होता है, यानी कि आपको बताना है एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। जो एक्वा रेजिया होता है दोस्तों, एक्वा रेजिया जो होता है ये किसका मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण किसका होता है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
HNO3 और HCl मिला रहता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दोस्तों मिक्सचर होता है। यदि आप यहाँ पे 3:1 के अनुपात में दोनों को मिलाएंगे, यानी कि आपने माना दोस्तों आपने HNO3 को लिया 300 ml, तो आप HCl को क्या लेंगे, HCl को आप लेंगे दोस्तों 100 ml। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, ये आपका एक्वा रेजिया बनेगा, या फिर आप इसको कहते हैं दोस्तों अम्लराज। और इसका इस्तेमाल खास तौर पर जो आपकी सोने की धातुएं होती हैं, या फिर आपके सोने के दोस्तों आपकी जो ज्वेलरीज होती हैं, उनको साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों मेटल को क्या कर देता है, पिघला देता है, यानी उसको मल्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेट्रोल का मुख्य घटक है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। यदि आप बात करें दोस्तों पेट्रोल की, या फिर आप गैसोलीन कहें, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की चेन का मिक्सचर होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का क्या कहेंगे आप, मिक्सचर होता है। यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ही एक प्रकार का मिश्रण यहाँ पे होता है। इसमें बहुत सारे दोस्तों एलिमेंट्स मिले रहते हैं, बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं। यदि आप मेनली कहें दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है आप समझेंगे। ऑक्टेन यानी कि दोस्तों जहाँ पर 8 कार्बन होते हैं, यानी कि कार्बन में दोस्तों ऑक्टेन एक प्रकार की स्ट्रेट चेन होती है। कार्बन की दोस्तों, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर आप जोड़ते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा C8 और H18, यानी एक प्रकार का जो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर आप n=8 रखेंगे दोस्तों, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ऑक्टेन। तो यहाँ पर जो ऑक्टेन होता है मेनली दोस्तों आपका पेट्रोलियम में, या फिर आप कहें गैसोलीन में होता है दोस्तों, जो कि एक प्रकार से वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल। और ये दोस्तों आपका फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल यानी कि जलने योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर देंगे आप, बी वाले में। वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें जो केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल में दोस्तों यहाँ पर आपके C10 से ऊपर के यहाँ पर चेन होती है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन होंगे दोस्तों वो आपके 10 के ऊपर होंगे या फिर 10 होंगे, जबकि आपने देखा गैसोलीन में यहाँ पर आपके 8 कार्बन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एगमार्क का प्रयोग किन में किया जाता है, यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज द टर्म एगमार्क यूज्ड फॉर। यहाँ पे देखिए दोस्तों एगमार्क का आपने साइन देखा होगा, यहाँ पे एगमार्क इस प्रकार से लिखा रहता है। ये आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है आपको बताना है। ये दोस्तों खास तौर पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, या फिर आप कहें दोस्तों जो कम्योडिटीज़ होती हैं एग्रीकल्चरल, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये दोस्तों एक प्रकार से यदि आप एगमार्क का फुल फॉर्म देखेंगे, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, तो एगमार्क को यदि आप दोस्तों फुल फॉर्म में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों उनकी मार्केटिंग के लिए उनके द्वारा जारी किया गया एक प्रकार से सर्टिफाइड दोस्तों मार्क होता है। यानी कि ये दोस्तों क्या करता है, प्रोडक्ट की शुद्धता को बताता है, या फिर आप कहें उसकी प्योरिटी को बताता है, या फिर आप कहें दोस्तों उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, ग्रेडिंग वेरियस एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ कह देंगे आप। यानी कि दोस्तों जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ होती हैं, यानी जो खाद्य या फिर आप कहें खेती वाली दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं, उनकी ग्रेडिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो जब भी आप कोई पदार्थ लाते हैं ऐसा एग्रीकल्चरल, तो वहाँ पे मार्क आपको देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता डैडेज के कारण होती है। यानी कि आपको पूछा गया है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। यदि आप बात करें दोस्तों वाटर में हार्डनेस की, हार्डनेस यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा यदि आप ठंडे पानी को लें और वहाँ पर आप साबुन को मिलाएं दोस्तों तो झाग नहीं देता, तो ऐसे ही पानी को आप कहते हैं हार्ड वाटर। तो यहाँ पे देखिए जो पानी की कठोरता होती है
यानी हार्डनेस होती है, दो प्रकार से होती है। एक को दोस्तों आप कहते हैं परमानेंट और एक को आप कहते हैं टेम्परेरी, यानी एक को दोस्तों आप यहाँ पे स्थायी कहते हैं और ये वाली आपकी अस्थायी हो जाएगी। दोनों का कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो परमानेंट वाली होती है ये आपकी मैग्नीशियम और जो कैल्शियम होते हैं दोस्तों उनके सल्फेटों के कारण और क्लोराइडों के कारण और दोस्तों नाइट्रेटों के कारण ये बनती है। यानी आप कह देंगे जो परमानेंट वाली होती है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड या फिर दोस्तों उनके नाइट्रेटों से होती है। या फिर यहाँ पे दोस्तों कभी कभार आपको आयरन भी दिया होगा, क्योंकि एक प्रकार से जो हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल की दोस्तों प्रेजेंस में ही ये होता है। और वैसे आप बात करें दोस्तों जो आपकी टेम्परेरी वाली है यानी कि जो अस्थायी वाली होती है ये आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होती है। बाइकार्बोनेट यानी कि CO3 का होल ट्वाइस आप कर देंगे, यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर आप कहें दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर आप ट्वाइस कर देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इनके कारण ही कठोरताएं होती हैं। तो इसको दोस्तों आप नॉर्मली बॉईल करके दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला वाला मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण दोस्तों ये आपकी होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे परमानेंट और टेम्परेरी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में सबसे तन्य तत्व है, यानी कि आपको बताना है मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। यदि आप बात करें दोस्तों मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, डक्टाइल कहने का मतलब है दोस्तों तन्य। तन्य क्या होता है दोस्तों, मेटल विच कैन कन्वर्टेड इनटू कन्वर्ट, या फिर आप कहें दोस्तों इसको आप स्थानांतरित कर सकते हैं कन्वर्टेड इनटू वायर, या फिर आप कहें थिन वायर, यानी कि दोस्तों आप पतली तार के रूप में जिन धातुओं को कन्वर्ट कर पाते हैं उनको दोस्तों आप डक्टाइल मेटल कहते हैं, यानी कि तन्य धातुएं कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों यदि आप कॉपर को ही देखें या फिर आप गोल्ड को देखें या आप सिल्वर को देखें या आयरन को देखें दोस्तों, तो इनको आप एक पतली तार के रूप में भी देखते हैं, यानी कि आप मेटल को ही दोस्तों यदि आप खींचेंगे तो वहाँ पर तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक जो डक्टाइल होगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक डक्टाइल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, आपको गोल्ड दिया है यानी कि सोना दिया है दोस्तों। तो गोल्ड दोस्तों यहाँ पर क्या होता है सर्वाधिक, यानी कि मोस्ट डक्टाइल होता है, या फिर आप कहें दोस्तों तन्य होता है। वैसे ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन सी वाली यहाँ पर मेटल है जो कि डक्टाइल नहीं होता जबकि मेलेबल होता है। मेलेबल कहने का मतलब है दोस्तों आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य यानी कि जिनको दोस्तों आप पतली प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिंक होती है दोस्तों यानी Zn जो होता है, आप इसको मेलेबल यानी कि एक प्रकार से प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसको खींच नहीं सकते, यानी कि आप इसको वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जिंक होगा यदि आपका ये वाला क्वेश्चन आता है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत धारा का कुचालक होता है। यानी कि आपको पूछा गया है विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप बात करें दोस्तों एलिमेंट गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का अच्छा चालक, जबकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। ये दोस्तों आपको यदि सैंड दिया होगा यानी कि रेत दिया होगा दोस्तों, वहां पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए माइका दिया है, माइका यानी कि जिसको आप अभ्रक कहते हैं। माइका क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का मिक्सचर होता है जहाँ पे पोटेशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकेट मिला रहता है मेनली, यानी कि आप सिलिकेट को यहाँ पे भी देखते हैं और आप सैंड में भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यदि आपको सैंड कहा गया होगा माइके की जगह पर तो वहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप माइके में टिक कर देंगे। और ये दोस्तों आपको मोस्टली यहाँ पर सैंड में भी मिलता है, यानी कि सैंड वाली जो स्टोन होते हैं दोस्तों वहाँ पर भी आपको माइका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। यानी कि आपको पूछा गया है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। यदि आप बात करें दोस्तों मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में बात करें आप, तो यहाँ पर दोस्तों जो खड़े वाले होते हैं यानी कि जो वर्टिकल होते हैं, इनको आप वर्टिकल कॉलमों को कहते हैं ग्रुप। और जो आपके यहाँ पे तिरछे होते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल होते हैं दोस्तों, इनको आप कहते हैं पीरियड, यानी आपके ग्रुप समूह कहलाते हैं और पीरियड आपके दोस्तों आवर्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 18 तक क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके होते हैं ग्रुप यानी समूह होते हैं। और यदि आप इनको गिनेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल वालों को, ये आपके होते हैं पीरियड, जो कि 1 से लेकर 7 तक होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, चूंकि यहाँ पर आपको पीरियोडिक पूछा गया है, पीरियड पूछा गया है, तो आप कह देंगे 18 दोस्तों यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने वाले अपमार्जक डैश धारण करते हैं, यानी कि आपको पूछा गया है डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथेस एंड यूटेंसिल कंटेन। दोस्तों यहाँ पे देखिए जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं पहले आप समझेंगे। डिटर्जेंट यानी दोस्तों आप इनको अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक दोस्तों एक प्रकार से आप इनका इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को यानी क्लोथ को दोस्तों, और यूटेंसिल यानी बर्तनों को साफ करने में, इनको क्लीन करने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इनमें दोस्तों मेनली क्या मिला रहता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो डिटर्जेंट होते हैं यानी जो अपमार्जक होते हैं, ये सोडियम के सॉल्ट होते हैं और ये कंटेन करते हैं लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है सल्फोनेट्स, तो आप कह देंगे दोस्तों जो डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फोनेट को कंटेन करते हैं, सल्फोनेट को दोस्तों कंटेन किए रहते हैं, और ये सोडियम के लवण होते हैं यानी कि सोडियम के सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।